गीता मनीषी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की प्रेरणा से गीता युवा शिखर सम्मेलन 2025 का सफल आयोजन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर बीरचंदन प्रांत प्रमुख जीओ गीता दिल्ली ने बताया, गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, श्रेष्ठ ज्ञान का भंडार भी है। आओ युवाओं को गीता से जोड़ प्रगति पथ पर हम सबसे आगे दौड़े का संदेश दिया गया। देश के 25 विश्वविद्यालयों के कुलपति और जाने माने न्यायाधीशों की उपस्थिति में युवाओं के हित के लिए गीता पर परिचर्चा हुई। कार्यक्रम में माननीय श्री अरुण कुमार सिंह, सरकारवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मुकुल कनिटकर, राष्ट्रीय प्रचार टोली सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, दिल्ली सरकार शिक्षा मंत्री आशीष सूद, नई दिल्ली लोकसभा सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी की गरिमामय उपस्थिति रही। धर्म में गीता, आपके कर्तव्य में गीता, आपके निष्ठा में गीता, हर घट पे गीता, हर घाट पे गीता। और मैं कहता हूँ कि प्रत्येक भारतवासी की पहचान है श्रीमद् भगवत गीता, हमारा गुणमान है श्रीमद् भगवत गीता। और सच कहूँ तो पूरे विश्व में अगर सम्मान है प्रत्येक भारतवासी का तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता के बारे में तो इट इज़ ए मास्टर की ऑफ द एनी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, कि हर दुख का, हर कारण का निवारण अगर समाया है तो वो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर समाया हुआ है। और अभी हाल में आपने हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने अभी श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक के बारे में बताया, जिसको सरल शब्दों में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करते हैं तो प्रत्येक मनुष्य को अपना कार्य निरंतर बगैर किसी लाभ और उसके करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कर्मा करना और उसका फल देना उस परमपिता परमात्मा के अधीन है। तो आप सबसे आज यहाँ पर हम ताल कटोरा स्टेडियम में हमारे भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं और ये युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि गीता यूनिवर्सिटी पानीपत से यहाँ पर उनका ऑर्गेनाइज़र है। और इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक भारत में हमारे जो युवा वर्ग है वो श्रीमद् भगवत गीता के प्रति अपना आचरण रखे, भगवत गीता के प्रति अपना मान रखे, सम्मान रखे। इसी आह्वान के लिए आज महाराज श्री और बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आज पहुँचे। विषय में हुआ ज्ञानानंद जी के महाराज के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज बहुत कम होगा अगर कुछ भी बोला जाए, सुबह से शाम तक बोला जाए तो गुरु जी के लिए बहुत कम होगा, क्योंकि आज गीता और जियो गीता का जो उन्होंने नाम देके और गीता के पढ़ने वाले, गीता को पढ़ने के लिए और गीता के लिए जो ये आयोजन है, ये भारत के उन सभी नौजवानों को जागृत करने के लिए, क्योंकि मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ से गीता की किताबें छपती हैं, वो गोरखपुर की धरती है और उस गीता प्रेस ने पूरी दुनिया में गीता को पहुँचाया है। आज गुरु जी के माध्यम से इतने बड़े बड़े विभूति, इतने बड़े संत महात्मा की साधुवाद है ऐसे गुरु की, इतने लोगों को बुलाया। आज अभी संघ के सर संचालक महोदय ने एक बात कही, शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया, अगर किया भी हो तो हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को ये संदेश जाना चाहिए कि पांडवों और कौरवों की बात उन्होंने करी तो कौरवों के साथ भी बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य, कर्ण जैसे, अश्वत्थामा जैसे लोग रहे, दानवीर भी रहे, धर्मवीर भी रहे, फिर भी गलत के साथ और उनके सोहबत में उनके लाभ लिया, उनसे सुख सुविधा उठाया, इसलिए वो पापियों के श्रेणी में आ गए। ज्ञान रहते हुए भी, दानवीर होते हुए भी, दुनिया को दान देने वाला, थोड़े से सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए आगे आए तो वो कौरवों के साथ चले गए और दुनिया उन्हें असत्य के नाम से जानती। और 5 पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण का कोई चक्र सुदर्शन और कोई धनुष नहीं था, भगवान का केवल साथ था और गीता का सार था। इसलिए विश्व की अभी तक की लड़ाई में सबसे बड़ी विश्व युद्ध हुई वो थी महाभारत का युद्ध, और उस युद्ध को जीतने के लिए मात्र भगवान के सार से विश्व युद्ध जीता 5 पांडवों ने। ज्ञान में हम लोग आज एकत्रित हुए हैं
दो प्रकार के रोग हैं, शारीरिक और मानसिक। शरीर के रोग खांसी जुकाम आदि हैं, उनके लिए डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हैं। लेकिन मन के रोग, दैहिक दैविक भौतिक, ये सब मन के रोग हैं। मन के रोगों का उपचार किससे होगा? मन के रोगों का उपचार सदगुरुदेव की वाणी से होगा, भगवत गीता से होगा। गीता में ऐसे ऐसे सूत्र बताए गए हैं जिससे जीवन जीने की प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए। जब अर्जुन को विषाद हुआ, जब अर्जुन को हृदय में विषाद हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता का ज्ञान प्रकट हुआ। जीवन में हमारे भी कई प्रकार के विषाद जीवन में आते हैं, नाना प्रकार की उलझनों में हम लोग उलझे रहते हैं। आज का व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति टेंशन में है। टेंशन का मतलब 10 माने 10 और सन माने सूर्य। जब एक सूरज चलता है तो पसीने छूट जाते हैं। जिसके मन में टेंशन, जिसके मन में 10 सूरज चलेंगे महाराज, उसका क्या हाल होगा? तो आज का व्यक्ति निश्चित विषाद में है और इस विषाद से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ग्रंथ गीता है। हम सबको गीता के ज्ञान के बारे में थोड़ा बताएं कि क्या। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन, प्रांत प्रमुख हूँ दिल्ली का जियो गीता का। आज ये जो कार्यक्रम हुआ है परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के सानिध्य में, उसमें पूरे देश से हमारी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, उनके स्टूडेंट और दिल्ली NCR के 11th-12th के स्टूडेंट, उन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया। कॉम्पिटिशन हुआ, क्विज प्रोग्राम हुए, उसके बाद जो रिजल्ट थे उस बच्चों को यहाँ सम्मानित किया गया। तो गीता जी का प्रचार प्रसार युवा वर्ग तक जाए, उसके लिए हमारे स्वामी ज्ञानानंद जी तो बहुत प्रयासरत हैं पूरे देश में और वर्ल्ड में। हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली NCR के बच्चे इसको एडॉप्ट करें, इसको ग्रहण करें, गीता जी को, रामायण को, और जो संस्कार हमारे पुराने जो प्राचीन चले आ रहे हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हम प्रयासरत हैं और उसका ही एक प्रयास था। वे सर, जैसे मांग करी गई है कि विद्यालय और विश्वविद्यालयों में भी जो है कि सिलेबस ऐसा होना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कितना? बिल्कुल होना चाहिए और उसको जो है हमारी सरकार कर रही है और उसको एक ऐसा मोड ऑफ उसका कर रही है जिसपे जियो गीता को सिर्फ ये नहीं, एक जियो गीता में जो हमारी गीता जी है उसको सिर्फ धार्मिक ग्रंथ माने, वो जीवन जीने का एक उद्देश्य है गीता, उसके बारे में एक सिलेबस आता है। युवाओं के लिए जो 3 संकल्प की आज बात हुई है, क्या कुछ लगता है समाज में कितना प्रभाव आने वाले समय में इन संकल्पों का देखेंगे? अगर आप बार बार किसी चीज़ को कहेंगे तो कुछ तो प्रभाव आएगा, जब प्रभाव आएगा तो युवाओं में प्रभाव फैलेगा। यस, कोशिश करनी चाहिए, बाकी तो कोशिश करने से ही जो है आगे विजय होते हैं। तो इसमें जो हम कोशिश कर रहे हैं देश और विश्व में जो हमारे स्वामी ज्ञानानंद जी